हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 71। तो ये लेक्चर में हम रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रिटर्न स्टेटमेंट पाइथन में दो मेन पर्पस सर्व करता है। एक तो ये फंक्शन को इमीडिएटली टर्मिनेट करता है और जो भी एग्जीक्यूशन कंट्रोल है वो कॉलर फंक्शन को रिटर्न करता है। और दूसरा बेसिकली हम रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से अभी कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट या डेटा वैल्यू फंक्शन से हमारे मेन प्रोग्राम को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था कि आर्गुमेंट की हेल्प से हम मेन प्रोग्राम से फंक्शन को डेटा पास कर रहे थे, राइट। तो अभी रिटर्न स्टेटमेंट उसका एग्जैक्ट अपोजिट करेगा। अभी हम किसी फंक्शन से हमारा जो भी मेन प्रोग्राम है या जो भी कॉलर है उसको हम डेटा वैल्यू पास कर सकते हैं यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी ये दो पर्पज उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है और यहाँ पे बस मेरे दो सिंपल से स्टेटमेंट है, हाई और बाय, और उसके बाद मेरा रिटर्न स्टेटमेंट है। ठीक है, और अभी अगर मैं मेन प्रोग्राम से ये फंक्शन को कॉल करता हूँ तो क्या होगा, ये हाई बाय वहीं से प्रिंट हो जाएगा। और जैसे रिटर्न स्टेटमेंट आ गया तो ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन, जो ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन ये पे टर्मिनेट हो जाएगा और जो भी कंट्रोल है वो बेसिकली ये स्टेटमेंट को मेन प्रोग्राम में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला यूज केस है। ठीक है, लेकिन फंक्शन के एंड में रिटर्न स्टेटमेंट देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमारा फंक्शन एंड हो जाता है तो वो फंक्शन वहाँ पे टर्मिनेट करके हमारा कंट्रोल जहाँ से वो फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पे पास करता है। ठीक है, तो जो भी हमारा प्रीवियस एग्जांपल था वो इससे आइडेंटिकल रहेगा। ठीक है, तो ये बाकी सेम है, सिर्फ यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ये वो उसका होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली हमारा जो भी रिटर्न स्टेटमेंट है वो फंक्शन बॉडी में सिर्फ एंड में होना ज़रूरी नहीं है, वो कहीं पे भी हो सकता है और कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक सिंपल सा फंक्शन है और यहाँ पे हमारे कुछ कंडीशंस है कि जो भी हमने एक्स आर्गूमेंट भेजा है, अगर उसकी वैल्यू लेस देन जीरो है तो हम रिटर्न कर रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो रिटर्न कर रहे हैं, नहीं तो प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट कि ये फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स है और वो कहीं पे भी फंक्शन बॉडी में ऑकर है या हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैं अगर कोई एक्स का जीरो से लेस वैल्यू भेजता हूँ यानी निगेटिव वैल्यू भेजता हूँ तो क्या होगा, ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहीं पे ये फंक्शन का फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा कंट्रोल जो ये फंक्शन को कॉल कर रहा था वहाँ पे चला जाएगा। उसी तरह अगर मैं 100 से कोई ज़्यादा वैल्यू भेजता हूँ तो सेम होगा, अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा और ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया ये फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा यानी अर्ली टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल मेन प्रोग्राम को चला जाएगा, यानी ये प्रिंट एक्स उसके बाद जो भी है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर जब हम एफ ऑफ -3 निगेटिव वैल्यू भेजते हैं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सेम फॉर वैल्यू जो 100 से बड़ा है। लेकिन अगर 0 से 100 के बीच में अगर हम कोई वैल्यू भेजते हैं तो वो सभी कंडीशन फॉल्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा प्रिंट जो भी हम वैल्यू भेज रहे हैं वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 63 भेजता हूँ तो वो 63 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये जो पैराडाइम हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली एरर चेकिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये अगर मेरा कोई फंक्शन है तो यहाँ पे मेरे मल्टीपल एरर कंडीशंस हो सकते हैं और जब भी कोई एरर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वहाँ पे बेसिकली हम वो फंक्शन को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो वो हम आसानी से कर सकते हैं यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, यानी हम बस वहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट दे देंगे। अगर कोई भी एरर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो ही हम ये फंक्शन का नॉर्मल एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये आप पाइथन के बहुत सारे कोड में देखोगे ये पैराडाइम और ये काफ़ी यूज़फुल है और ये रिटर्न स्टेटमेंट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ केस है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो हमने लास्ट एग्जांपल भी देखा था तो वहाँ पे भी हमारे एरर कंडीशन थे, राइट, कि अगर एक्स निगेटिव है या 0 से या 100 से बड़ा है तो से कि फॉर एग्जांपल हमें मार्क्स प्रिंट करने किसी स्टूडेंट के, तो मार्क्स बिटवीन 0 to 100 होंगे। अगर वो 0 से लेस है या 100 से बड़ा है तो बेसिकली हम वहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, अगर वो नहीं है तो ही वो हम उसको प्रिंट कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से जो भी एरर कंडीशंस थे या एरर कंडीशंस है वो हम रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से उसको वैलिडेट कर सकते हैं किसी भी गिवन फंक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया रिटर्न स्टेटमेंट का पहला इंपॉर्टेंट यूज़ केस कि जिससे हेल्प से हम किसी भी फंक्शन को प्री मैच्योरली टर्मिनेट कर सकते हैं और बेसिकली कंट्रोल मेन फंक्शन को या कॉलर को हम पास कर सकते हैं। और दूसरा और इक्वली इम्पोर्टेंट इसका यूज़ केस है कि इसके हेल्प से हम फंक्शन से अभी डेटा कॉलर को रिटर्न कर सकते हैं या भेज सकते हैं। ठीक है,
तो उसके लिए अभी हम रिटर्न स्टेटमेंट के साथ साथ उसके आगे हमको एक एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन आपका एक सिंपल सा कांस्टेंट हो सकता है, सिंपल सा वेरिएबल हो सकता है, या हमारा कोई भी अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन जो हमने एक्सप्रेशंस में पहले डिस्कस किया था, यानी मल्टीपल डेटा ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके वेरियस ऑपरेटर से ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। तो वो हम रिटर्न स्टेटमेंट के आगे देंगे। लेकिन जो भी होगा वो पहले इवैल्यूएट होगा, उसका कुछ वैल्यू निकलेगा और वो वैल्यू बेसिकली जो भी हमारा मेन फंक्शन है उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरा सिंपल सा फंक्शन है और बेसिकली अभी आप देख पा रहे कि अभी रिटर्न तो हम कर रहे हैं लेकिन उसके सामने मैंने कुछ वैल्यू दिए, से हाई। ठीक है, तो अभी अगर मैं ये फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये फंक्शन से ये हाई रिटर्न जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से हमने कॉल किया वहीं पे, और अभी मैं ये मेन फंक्शन में वो कॉल को प्रिंट कर रहा हूँ, तो बेसिकली जो इसने वैल्यू रिटर्न भेजी है यानी हाई, वो प्रिंट होके हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और हम कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट में दे सकते हैं, यानी हम कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट का वैल्यू किसी भी पाइथन फंक्शन से मेन प्रोग्राम को भेज सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ कुछ वैल्यूज़ का, और वो बेसिकली हम रिटर्न कर रहे हैं। तो सेम कि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद वो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी मेन प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, या जब भी हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो ये बेसिकली डिक्शनरी यहाँ पे आ जाएगा, फिर वो हम किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, और फिर अभी ये वेरिएबल पे हम मेन प्रोग्राम में ऑपरेट कर सकते हैं। अगर मैं उसको प्रिंट करता हूँ तो वो डिक्शनरी प्रिंट होगा, या फिर उसको कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ यूजिंग देयर कीज़। तो डी ऑफ कैरल क्या हमको रिटर्न करेगा, 3 एंड सो ऑन, राइट। तो इनफैक्ट हम किसी भी फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ रिटर्न कर सकते हैं, और जब भी हम मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करते किसी भी फंक्शन से तो वो एज ए टपल पैक्ड होके वो एज ए रिटर्न होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरा गिवन फंक्शन है और अभी रिटर्न के सामने मैंने मल्टीपल वैल्यूज़ दिए कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, तो यानी ये फंक्शन से हम मल्टीपल वैल्यूज़, ये केस में 3 वैल्यूज़ हम रिटर्न करना चाहते हैं, और ये परफेक्टली वैलिड है। बस वो रिटर्न जब भी करेगा तो वो पैक्ड होके एज ए टपल के फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो अभी मैं मेन प्रोग्राम में उसको अगर एक्सेप्ट करता हूँ और हम टी को प्रिंट करते हैं तो वो एज ए टपल मिलेगा उसका। अगर हम टाइप भी चेक करेंगे तो ये टी का टपल होगा। ठीक है, तो यानी फंक्शन से हम मल्टीपल वैल्यूज़ भी रिटर्न कर सकते हैं, तो वो एक साथ पैक होके एज ए टपल रिटर्न करेगा। ठीक है, और हमने ये पैकिंग और अनपैकिंग में पहले भी देखा था कि जब भी हम फंक्शन मेन प्रोग्राम में हम उसको एक साथ अनपैक भी कर सकते हैं। अभी मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो जैसे हमने बात की थी कि ये एज ए टपल रिटर्न करेगा, लेकिन मुझे वो किसी एक वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है और बाद में अनपैक करने की ज़रूरत नहीं, हम एक साथ उसको अनपैक भी कर सकते हैं। तो अगर मैं XYZ वेरिएबल अगर देता हूँ तो क्या होगा, ये टपल के वैल्यूज़ 5 6 7 1 बाय 1 उनमें चले जाएंगे, और अभी अगर हम XYZ के वैल्यूज़ देखते हैं तो X में 5 जाएगा, Y में 6 एंड G में 7। ठीक है, तो ये बेसिकली पैकिंग एंड अनपैकिंग है जो हमने पहले टपल के वक्त काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, तो जब भी हम मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न कर रहे हैं तो वो पैक होकर टपल मिल रहा है, और यहाँ पे मेन प्रोग्राम में हम एक साथ अनपैक कर सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि जब भी हम मल्टीपल वैल्यूज़ फंक्शन से रिटर्न करते हैं तो वो एज ए टपल रिटर्न होगा। ठीक है, और अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट को कोई वैल्यू नहीं देते, यानी रिटर्न स्टेटमेंट के बाद अगर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो वो बेसिकली एक स्पेशल वैल्यू नन वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये फंक्शन को कॉल करता हूँ और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बस रिटर्न है, और अगर मैं ये वैल्यू को प्रिंट करता हूँ तो वो बेसिकली नन देगा। ठीक है, तो नन यानी बेसिकली मिसिंग वैल्यू होता है। ये जैसे डेटा ऑब्जेक्ट में या डेटाबेस में नल होता है उसके जैसा ही थोड़ा सा एक्ट होता है। हम नन को और उसके ऑपरेशंस को शायद बाद में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इतना ध्यान रखते हैं कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट के आगे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है तो वो बेसिकली नन रिटर्न करता है। ठीक है, और ये सेम ट्रू होगा अगर हमारे फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो। ठीक है, जैसे हमने बात किया था कि अगर फंक्शन में कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो एट द एंड ऑफ फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारा कंट्रोल मेन फंक्शन को पास होता है, और ऐसे केस में भी पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट नन ही रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये केस में कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो क्या होगा, ये फंक्शन के एंड में वो बेसिकली नन ही रिटर्न करेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पूरे फंक्शन कॉल और पूरे प्रोसेसिंग का एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारा एग्जीक्यूशन बेसिकली मेन प्रोग्राम से स्टार्ट होगा इस तरह से। ठीक है, और फिर जब भी फंक्शन कॉल आएगा तो क्या होगा,
कंट्रोल यहाँ पे मेन प्रोग्राम का कंट्रोल पास हो जाएगा वो फंक्शन को, और अगर हम कोई आर्गूमेंट वो फंक्शन को दे रहे तो वो बेसिकली पास हो जाएंगे वो फंक्शन को, ठीक है। और फिर ये आर्गूमेंट पासिंग के हमने दो मेन पैराडाइम्स डिस्कस किए कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, और हमने उसको डिटेल में भी देखा है कि पाइथन वो किस तरह से यूज़ करता है, ठीक है। और पाइथन में वो क्या है, कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है। लेकिन जो भी होगा, इस तरह से जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं कि तो फंक्शन से हमारा कंट्रोल या फंक्शन मेन प्रोग्राम से हमारा कंट्रोल वो फंक्शन को चला जाता है, और जो भी हम वैल्यूज़ ये फंक्शन को देते हैं वो यहाँ से मेन प्रोग्राम से पास होकर वो फंक्शन को चला जाते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर हमारा कंट्रोल एग्जीक्यूशन कंट्रोल ये फंक्शन को आया है, तो बेसिकली हमारा अभी फंक्शन के सभी बॉडी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। और फिर अभी हम देख रहे हैं ये लेक्चर में कि अभी हम रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन के एंड में दे सकते हैं या कहीं पे भी दे सकते हैं, और उसके साथ साथ कोई वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो जब भी रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल फिर से बैक चला जाएगा मेन प्रोग्राम को, इनफैक्ट जहाँ पे भी जहाँ से वो फंक्शन कॉल हुआ है वहीं पे चला जाएगा, और यहाँ से भी अभी हम कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट या वैल्यूज़ यानी फंक्शन से मेन प्रोग्राम को पास कर सकते हैं, और अभी वो मेन प्रोग्राम को आएगा और फिर वहाँ से मेन प्रोग्राम का नॉर्मल एग्जीक्यूशन फिर से कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा कि फंक्शन कॉल का इन पाइथन, ठीक है। जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो एक बार ट्राई करते हैं। तो जैसे हमने बात की थी कि अगर मेरा कोई फंक्शन है, ठीक है, तो फिर यहाँ से हम कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम मैं कहता हूँ कि रिटर्न ऑफ 7, ठीक है। और जब भी हम वो फंक्शन कॉल करते हैं तो वो बेसिकली वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। अगर मैं वहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो हमको 7 मिल जाएगा जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है, ठीक है। और जैसे हमने बात की थी कि अभी हम मल्टीपल वैल्यूज़ भी रिटर्न कर सकते हैं फ्रॉम गिवन फंक्शन। तो अगर मैं कहता हूँ कि रिटर्न ऑफ 5, 6, 7, ठीक है, और अभी यहाँ पे मैं बेसिकली स्टोर करता हूँ, तो अभी अगर मैं टी को प्रिंट करता हूँ तो वो एज ए टपल रिटर्न करेगा, ठीक है। हमने बात की थी अगर मल्टीपल वैल्यूज़ हम फंक्शन से रिटर्न करते हैं तो वो पैक्ड होके एज ए टपल मिलेगा इस तरह से। वो हम उसका टाइप भी चेक कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अभी हमको वो टपल का क्लास मिला एंड सो ऑन, ठीक है। और फाइनली हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारा फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट एम्प्टी है या रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नन रिटर्न करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये फंक्शन कुछ इस तरह से होता था तो यहाँ पे मैं बस पास देता हूँ, और फिर यहाँ पे अगर मैं प्रिंट ऑफ ये फंक्शन कॉल करता हूँ तो वो बेसिकली हमको नन मिलेगा, ठीक है। लेकिन आई होप कि अभी आपको रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड keep learning, keep coding and have fun. Thank you.